हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एम होम साइंस इंडिया। और आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो टॉपिक हमारा बायोलॉजी से रिलेटेड है, होम साइंस से रिलेटेड है। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा सेल का, क्योंकि जो आपका DSSB का एग्ज़ाम होता है या GIC यूपी में आपका जो एग्ज़ाम होता है, या फिर यूपी TGT PGT में, या फिर किसी भी TGT PGT में किसी भी स्टेट का चाहे वो एग्ज़ाम हो, होम साइंस से रिलेटेड या फिर बायोलॉजी से रिलेटेड, उसमें सेल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेल से जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं इसमें हम वही डिस्कशन करने वाले हैं, यानी कि सेल की खोज किसने की, सेल कब बनी, सेल किसमें पाई जाती है, कौन सी छोटी सेल होती है, कौन सी बड़ी सेल होती है, किसको किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगे ये मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। और बात करते हैं हम अपने सेल की। तो जो सेल की खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी इसकी खोज। और इसका जो कोशिका का हम अध्ययन करते हैं उसको साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। कोशिका का अध्ययन करने वाले को साइटोलॉजी भी कहते हैं। और रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। उस बुक के अंदर से सेल के बारे में डिस्कशन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस तरीके से जो सेल्स होती है, इनको सेल की ज़रूरत को महसूस क्यों किया गया। जो रॉबर्ट हुक है वो एक दिन ऐसे ही अपने आंगन में बोल सकते हैं या फिर अपने पार्क में बैठे हुए बोल सकते हैं कि वो पार्क में बैठे थे और उन्होंने देखा कि एक पेड़ की जो छाल है वो पड़ी है। उन्होंने उसे उठा के जब ध्यान से देखा तो वो अपने माइक्रोस्कोप से जब उसे देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर एक इस तरह का एक जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, इस तरीके के वे छोटे छोटे बॉक्स थे, जैसे कमरे कमरे से रूम बने हुए होते हैं ना, इस तरीके के बॉक्स थे। और उन्होंने तब उस चीज़ को देखा और महसूस किया। फिर उन्होंने उसी तरीके से इंसानों की स्किन्स में देखा, बहुत सारी चीज़ों जगह खोज की गई। तो तब पता चला कि जो कोई भी पार्ट है वो एक सेल से मिलकर बनता है। और जो सबसे पहले खोज की गई थी वो डेड सेल की गई थी। तो सबसे पहले खोज की गई थी वो डेड सेल की खोज की गई थी। और जो डेड सेल की जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक पेड़ की छाल में से उस सेल को देखा था। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने जीवित कोशिका की। जो जीवित सेल थी हमारे, उसकी खोज सबसे पहले एंटोन वैन लियोवेन ने की थी 1674 में। 1674 में इन्होंने इसकी खोज की थी। जो हमारी कोशिका होती है वो हमारी संरचनात्मक भी होती है और कार्यात्मक भी होती है। ठीक है फ्रेंड, तो और जो हमारी कोशिका है उसकी जो जीवन की बोल सकते हैं कि एक मूल इकाई होती है हमारे जीवन की, क्योंकि कोशिकाओं से मिलकर हमारा पूरा शरीर तैयार होता है। और जब देखो, जब कोई एक सिंगल कोशिका होगी, हाँ, एक सिंगल पार्ट होगा तो हम उसे कोशिका कहेंगे। लेकिन जब अब एक कोशिकाओं का जो ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं के ग्रुप को हम उत्तक कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम अभी नीचे बात करने वाले हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, तो कोशिका का जो ये जो एक सिंगल होती है उसे हम सेल कहते हैं। और जो कोशिकाओं का जो सेल का ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उत्तक कहते हैं। ठीक उसी तरीके से जब बहुत सारे उत्तक एक जगह मिल जाते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं, यानी कि वो अंग बनाते हैं, अंग का निर्माण करते हैं। लेकिन जब बहुत सारे अंगों को एक जगह हमारी प्रकृति ने उसे जोड़ दिया तो उसे हम क्या कहा, हमने अंग तंत्र कहा। अंग तंत्र कहा, यानी कि अंगों का ग्रुप, अंग तंत्र। फिर जब अंग तंत्र एक जगह जुड़ गए हैं सारे, तो उस अंग तंत्र के अंदर हलचल हुई। हलचल होने के बाद में एक जीव का निर्माण हुआ। तो जो अंग तंत्र के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, जीव कहेंगे। यानी कि सेल से एक जीव का निर्माण होता है, और जीव का निर्माण करने के लिए हमें सेल की ज़रूरत होती है। इसीलिए सेल को एक मूल इकाई कहा गया है जीव की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
जो शत्रुमुख का अंडा होता है वो हमारे विश्व की सबसे बड़ी सेल मानी गई है। शत्रुमुख का अंडा हमारे विश्व की सबसे बड़ी सेल मानी गई है। और नेक्स्ट है आपका सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका, यानी कि इसका विश्व में तंत्रिका कोशिका को ही सबसे लंबी कोशिका माना गया है। अब आप बात करते हैं आप सबसे छोटी सेल की, तो जो सबसे छोटी सेल होती है वो पीपीएलओ होती है। और पीपीएलओ की जो सेल होती है उसका फुल नेम है फ्योमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो माइकोप्लाज्मा होता है उसको हम कार्टून और जोकर जीव जगत में हम कह सकते हैं, क्योंकि ये कभी छोटा होता है कभी बढ़ता है, ये इसकी सेफ हमेशा बढ़ती रहती है। जो माइकोप्लाज्मा होता है, जो पीपीएलओ होता है, उसकी सेफ हमेशा घटती बढ़ती रहती है। आगे हम बात करते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी सेल होती है अंडाणु होती है, ओवम होती है, ठीक है। और जो सबसे लंबी सेल होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है। देखो सबसे बड़ी सेल अंडाणु होती है और सबसे लंबी, यानी कि जो लंबाई में है वो तंत्रिका कोशिका होती है आपकी, जो लंबाई में है, यानी कि जो ऊंचाई में होगी, ऊंचाई का यानी कि मीटर के हिसाब से होगा। जो आप समझने की कोशिश करिएगा कि बड़ी में और लंबी में क्या फ़र्क होता है। बड़ी का मतलब जो बड़ी होती है बहुत मतलब हर तरीके से चारों तरफ से बड़ी होती है। जैसे नील नदी और अमेजन नदी में फ़र्क होता है, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी और जो नील नदी में फ़र्क होता है वही फ़र्क आपका यहाँ भी मैच होगा कि लंबी सेल आपकी तंत्रिका कोशिका होती है और बड़ी सेल आपकी अंडाणु यानी कि ओवम होती है। नेक्स्ट है आपका मानव शरीर की सबसे छोटी सेल। अब यहाँ पे आपसे छोटी सेल और पूछी गई है और मानव शरीर की सेल के बारे में पूछा गया है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि मानव शरीर की सबसे छोटी सेल कौन सी है, तो वो सेल है आपका शुक्राणु, स्पर्म आपकी सही एकदम कोई आंसर होगा। कुछ बुक्स में आपको आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं भी मिल सकता है, लेकिन ये कभी भी ऑप्शन दोनों एक साथ नहीं आएंगे। अगर आपको स्पर्म दिया गया है और लाल रक्त कणिका नहीं दिया गया है तो आप शुक्राणु पर ही आप अपना राइट का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका कोशिका सिद्धांत किसने दिया। अब जो कोशिका का सिद्धांत दिया है वो दो व्यक्तियों ने दिया है, दो वैज्ञानिकों ने दिया है, जिसने स्लाइडे एवं स्वान ने। ये दोनों वैज्ञानिक बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और स्लाइडे एक वनस्पति वैज्ञानिक है और स्वान एक जंतु वैज्ञानिक है। यानी कि जो स्लाइडे है आप कह सकते हैं जो स्लाइडे है वो वनस्पति यानी कि वो प्रकृति के ऊपर अध्ययन करते हैं, प्रकृति के बारे में कि कौन कौन सी नई नई प्रजातियाँ हमारे जो पर्यावरण है उसके अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर आ रही है। और जो स्वान है वो जंतु के अंदर मतलब जो जितने भी जंतु जगत के अंदर है उन पर रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट है आपका आधुनिक कोशिका का सिद्धांत किसने दिया। आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया है रुडोल्फ विर्चोव ने। आधुनिक कोशिका का सिद्धांत रुडोल्फ विर्चोव ने दिया है। और कोशिका सबसे पहले मौजूद कोशिकाओं से मिलकर बनी है। जो आपकी कोशिकाएं हैं वो पहले से ही मौजूद कोशिकाओं से मिलकर बनती हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जब दो अपोजिट किसी भी चीज़ को एक साथ मिलाया जाता है उसके बाद में एक नई चीज़ की उत्पत्ति होती है, तो उसी के द्वारा कोशिकाओं का निर्माण होता है। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ओमनिस सेल्यूला एक सेल्यूला ने कहा है, ठीक है। और जो विषाणु होता है वो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करती है। क्यों? क्योंकि जो विषाणु होते हैं वो डेड सेल में डेड होते हैं और जो जीवित सेल होती है उनके अंदर आते ही वो एकदम एक्टिव हो जाते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो सेल को लेकर। और सेल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जितने भी यहाँ पे पूछे जाएंगे आपके कवर हो जाएंगे। तो अगर आपको होम साइंस से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम है होम साइंस विद सोनिया। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कहीं कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज़ को लेकर कोई इशू है कि आपको कहीं समझ नहीं आया, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।